देवताओं को वासो मेरी रावाई घाटी ओ मेरा जुड़ो देवीताओं के नाम। हमारे गांव में समूह बने हुए हैं, तो पहले लोग समूह में जुड़ने को ही तैयार नहीं थे। क्या है समूह, कैसे, उन लोगों को यही समूह का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था कि समूह क्या है। लेकिन धीरे धीरे करके जब समूह से लोग जुड़े तो हमने सोचा कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं क्या वो समूह से ही पूरी हो सकती हैं, समूह तक ही हम लोग सीमित रह सकते हैं। फिर हम सब लोगों ने सोचा कि समूह नहीं, हम एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं। अगर हमारे 32 समूह है तो क्यों ना हम एक बड़े संघ के रूप में आगे निकल के आए। तो हम सब लोगों ने मीटिंग की कि कैसे गांव-गांव में मीटिंग की कि एक आध लोग ही आगे निकल के आते हैं, बाकी लोगों को तो यही पता नहीं था कि संघ कैसे बनता है। बहुत फायदा हुआ हमें देखो, हमारे यहाँ जो समूह खुला तभी एक तो ये है कि हम सब महिलाओं का ये गठन हुआ। जैसे ये घर में कोई दूसरा नहीं जाता था, दूसरे घर में कोई दूसरा नहीं जाता। हाँ, जब ऐसे जैसे एक परिवार की सब महिलाएं हो गए। सबसे पहले आजीविका द्वारा जब हमारा एक्सपोजर करवाया गया था चंपावत में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वहाँ की अनपढ़ महिलाएं हैं वो अपने समूह के द्वारा उन्होंने एक संघ का निर्माण किया। और संघ का निर्माण किया तो एक जिले स्तर पर उनका महासंघ बना हुआ है। फेडरेशन का गठन हुआ था हमारा 2 अक्टूबर 2009 को। तो धीरे धीरे करके जब हम लोगों ने देखा कि गठन तो हो गया, लेकिन काम हम क्या काम करेंगे हम अपने फेडरेशन के थ्रू। फिर वैसे ही हमने मीटिंग भी करी, गांव स्तर पे करी, फिर हम लोगों ने क्लस्टर स्तर पे मीटिंग करी और परियोजना का भी सहयोग रहा। हर समय हमारे मार्केट में भी इस चीज़ की जरूरत थी कि जो भी हमारा घर का लोकल उत्पाद होगा उसको एक बाजार देंगे। तो सब लोगों ने उस दिन तय करी कि हम लोग एक सेंटर यहाँ पे खोलेंगे। हमारे पास सिर्फ वही पैसा जो हमारी शेयर पूंजी का पैसा था। फिर हम लोगों ने आपसे तय करके एक बात निकाली कि क्यों ना हम परियोजना से सपोर्ट मांगे इस चीज़ का, और परियोजना हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करे। हमारे उत्साह को देखते हुए हमें सहयोग करने की कोशिश करी। तो करीबन परियोजना से 5 लाख रुपए के रूप में हमारे पास फंड आ रखा है, जो कि हम लोगों ने इस सेंटर को चलाने में हमें काफ़ी मदद मिली। जब हमने सेंटर का उद्घाटन किया था 30 जनवरी 2010 को किया था हमने। 1-2 लोग ही हम लोग निकल गए कि जो हमारे संचालक मंडल के जो सदस्य थे, 9 लोगों का हमारा एक मंडल बना हुआ है, संचालक मंडल। फिर हम ही 9 लोगों ने जो भी सामान आया, गांव से सामान मंगवाए, जो भी कुछ मंगवाया, फिर यहीं पे हम लोगों ने उसको ग्रेडिंग करके पैकिंग की। और उद्घाटन के दिन हमने यहाँ के जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और विधायक जी रहे यहाँ के, तो उन लोगों को भी हमने अपने उसमें लेने का प्रयास किया कि आज हमारी फेडरेशन का उद्घाटन है तो क्यों ना हम बाहर के कुछ मेहमान भी हमारे बीच में रहे। हमारी फेडरेशन में 15 गाँव हैं। 15 गाँव में से हमारे 32 समूह बने हुए हैं। तो 32 समूह में से हमारे 347 सदस्य हैं कुल, जिसमें से हमारी फेडरेशन में अभी तक 247 लोग जुड़ चुके हैं। 100 लोग अभी बाकी बचे हुए हैं जिनको हम आगे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर हमने अपनी फेडरेशन में लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या रणनीति करनी होगी। तो सबसे पहले हम सब लोगों ने तय किया कि जो भी हमारी फेडरेशन में जुड़ेगा वो 110 रुपये जमा करेगा। 10 रुपये उसकी सदस्यता शुल्क होगी हमारी फेडरेशन में, और 100 रुपये उसका हिस्सा लग गया, हमारी शेयर पूंजी उसने हमारी फेडरेशन में जमा करी। जब हमने शेयर पूंजी की लोगों से बात करी तो लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ हमारा पैसा जाएगा या हमारा पैसा डूब जाएगा। तो हम लोगों ने उनको समझाया कि ये आपका पैसा फेडरेशन में जमा हो रखा है, ये इसलिए जमा किया जा रहा है कि अगर हम कोई भी गतिविधि करें तो हमें एक सपोर्ट है कि हमारा भी उसमें हिस्सा लगा हुआ है। अगर लाभ मिलेगा तो हमें ही वो लाभ बंटेगा, हानि होगी तो हम भी उस हानि के हिस्सेदार हैं। तो आज की डेट में हमारे पास कम से कम 247 शेयर जमा हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, हम लोगों ने इतना प्रयास किया कि सिर्फ हमारे 100 शेयर ही अभी तक बचे हुए हैं। हमारे यहाँ तो जैसे गेहत हो गई, राजमा हो गया, मंडोए का आटा हो गया, और जखिया एक होती है जो, तो ये सब चीज़ें हम गाँव से ले रहे हैं। उड़द होगी, चौलाई होगी। जो हमारे संचालक मंडल के लोग हैं उनसे हम मीटिंग में बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी इसकी है। फिर वो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से वहाँ पे बात करता है गांव में कि कौन सी चीज़ कितनी है। फिर वो लोग ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना जितना जिसके पास है सब इकट्ठा करके अपना नाम की पर्ची उसमें डाल देते हैं
कि किस सदस्य का कितना है, फिर वो गांव से किसी भी एक आदमी को वो यहाँ पहुँचा देता है कि यहाँ छोड़ के जाता है दुकान पे। फिर यहाँ पे जब हम लोग हमारी मीटिंग होती है तो उसमें हम उसकी ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं, तोल के कितना किसका है उसकी एक लिस्ट बनती है, फिर कितना किसका है, फिर उस लिस्ट के हिसाब से हमने अपनी फेडरेशन का रेट अपने हिसाब से तय कर रखा है। सेंटर को खुले हुए सर अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, तो अगर हम इसका एवरेजन लगाएं तो करीबन हमारी दुकान का जो हमारे पास वो पैसा बचा, अभी जो सारा खर्चा देके वो 20,000 के करीब हमारे पास सभी पैसा बचा हुआ है दुकान का। और रही बात सेवाओं की, जैसे हमने इनपुट आउटपुट सेंटर के नाम से अगर खोला हुआ है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, जैसे बीज हो गया, कृषि यंत्र हो गए, इस तरह के सामान उनको दे रहे हैं, उनको तकनीकी जानकारी भी दे रहे हैं। साथ साथ आजीविका परियोजना जब आई तो तभी शायद लोगों ने इस चीज़ को समझा कि समूह भी कुछ होते हैं। खासकर हमारे क्षेत्र की, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो इससे पहले कोई भी संस्था यहाँ पे काम नहीं करती थी। समूह नाम के जब पहले लोग आजीविका के कार्यकर्ता गांव में आते थे तो लोग उनकी मजाक बनाते थे, ये समूह वाले आ गए, क्या है समूह ये सो। और हमारी महिलाओं को खासकर बाहर निकलने का तो कभी मौका भी नहीं मिलता था। भाई ठीक है, लेडीज जो है घूमने फिरने में सक्षम हो गई है, बोलने में थोड़ा जो है उनका जो झिझकपन वो भी दूर हो गया है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है कि साथ के लिए चाहिए, कोई चल देती है, चाहे 9 को जाना 12 को जाना चल देती है वो। यहाँ आ रखी तो थोड़ी हमारे झिझक भी कम होगी और चलना भी हमें थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ी बहुत बात लानी भी आ जाती है। कहीं आना जाना पड़े तो अकेले भी जा सकते हैं। आना जाना भी, सबको आने जाने में भी कुछ ढेट आ गया। जैसे बाहर से आते हैं कोई, उसके साथ फिर बातचीत करने में भी उनको आधे आ गया। फिर अपने दस्खतों में उनको कोई गुट्ठा लगाते थे, कोई दस्खत नहीं, उसको भी उनमें जानकारी हो गए। सब आज ये साक्षर बन गए। पुरुष सत्तात्मक समाज है हमारा, महिलाओं को माना जाता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, वो घर पर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर आजीविका ने पहल की है तो हम लोगों के लिए एक, और आजीविका के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आजीविका ने उस क्षेत्र में आज इतनी बड़ी चीज़ खड़ी कर दी है जहाँ पे लोग ये करते थे कि जैसे बीज खरीदना था तो पहले से ही आरती उनको बीज दे देते थे ताकि ग्राहक उन पे फंसे हुए रहें। वो अगर उत्पादन कर भी रहे तो उसी को देंगे जहाँ से बीज पहले आ रखा है। जब उत्पादन हो जाता था तो आरती तो कमाता ही कमाता है, लेकिन वो अपना एक एजेंट रखता था गाँव में, जिसको बिचौलिया के नाम से हम जानते हैं, बिचौलिया रखता था। तो जो फायदा गाँव वालों को मिला था वो एक बिचौलिया कमाता है उस फायदे को। नुकसान ये था कि जैसे अब किसी का 2-4 किलो है तो अब किराया भाड़ा तो लगता ही लगता था, तब जाना पड़ता था विकास नगर देहरादून, तो यहाँ के लिए हमें किराया भी नहीं बनता था। अब जैसे यहाँ नज़दीक है, हमारी दुकान नज़दीक ही है, तो चाहे किसी के 2 किलो हो तो वो भी हम लेके आते हैं, और अगर नहीं भी आ पाते तो हम गाड़ी में भेज देते हैं। अपने फेडरेशन बनाएंगे, हमें थोड़ा बहुत लाभ होगा। जैसे हमारा घरेलू सामान वो भी हम सब, जैसे हम सदस्य को साथ अपने जितने गाँव की जिम्मेदारी है वो सब इकट्ठा कर यहाँ बेचते हैं। यहाँ में हमें इतना फ़ायदा है कि जैसे वहाँ हमारे गांव में जो बीज बात तो यहीं से मिलता है हमें। फिर जो गांव में 10-12 किलो होते वो विकास नगर जाते, दिन का हर्जा भी, फिर उनको किराया भाड़ा भी पूरा तो यहीं दे। अगर यहाँ 2-4 रुपये बचते हैं तो सब महिलाओं के बचते हैं अपने कोऑपरेटिव से। अभी हमारी फेडरेशन के द्वारा माइक्रो प्लान तैयार किए, हम चाह रहे हैं कि हमारी फेडरेशन कहीं ना कहीं महिलाएं अगर आगे निकल के आ रही तो पर्यावरण के प्रति सोचना भी उनका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है। कल के दिन परियोजना हट जाती है तो हमें तब तक इतना मजबूत होना है कि कल के दिन हम उस भार को खुद संभाल सकें। आगे का सपना तो सबसे पहले हमारा है कि हमारी फेडरेशन इतनी मजबूत बन जाए। अगर हमने महीने का टारगेट निकाला है कुछ तो वो टारगेट हमारा पूरा होना चाहिए 1 महीने में। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18 फेडरेशन बनी हुई या 20 फेडरेशन बनी हुई तो सबसे आइडियल फेडरेशन हमारी बने, राजा रघुनाथ की। और महासंघ का जब निर्माण होगा तो हमारी फेडरेशन सबसे पहले महासंघ के लिए पहल करेगी।